अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जगदर में सीतामारी में एक जलसा मुनक्किद किया गया था जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आए थे और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब आए थे। उस जलसा के बारे में मुफ्ती गुलाम जिलानी ने बहुत बुरा भला कहा है। उस जलसे को आज के डेट में सबसे घटिया तरीन जलसा कहा गया है, जिसकी वजह से मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब को वहां के लोग पकड़ लिए और एक रूम में बैठा कर उनसे माफी भी मंगवाए। दोस्तों, बहुत ताज्जुब की बात है, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब ने उस जलसे के बारे में, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के बारे में क्या कुछ कहा है। पहले आप इस वीडियो को देखें, सुने, उसके बाद फिर उनको एक रूम में बैठाकर जो माफी मंगवाया गया, जो तौबा करवाया गया, वो वीडियो भी आप लोग समाप्त करके जाएं। जगदर का जो जलसा है अगर सिर्फ जियारत के लिए है तब तो कामयाब, और अगर जियारत के लिए जियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं? सलमान अजहरी साहब सर आंखों पर, मगर सलमान अजहरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं। जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे, उस स्टेज का आज ये हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है, ये है तो हम ताजुल शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुल शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया, आपके मोहल्ले के आलिम ने बताया, आपके शहर के उलमा ने बताया है कि ताजुल शरिया कौन, मुहद्दिस कभी कौन और आला हजरत कौन। आला हजरत के बारे में तौसीफ रजा या सिमनानी मियां या कायदे मिल्लत डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले इमाम ने बताया तब वो आए, और उस इमाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, और लानत की बात यह है कि जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उलमा की जियारत मुस्तहब है। चलो हम इसमें बात कर लेते हैं। सलमान अजहरी साहब को देखने के लिए बुलाए, ठीक है भाई। देखना सलमान अजहरी को क्या है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अगर दीप में आप ये मुस्तहब के दर्जे में आता है, लेकिन किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम में आता है, और उलमा को तकलीफ देना डबल हराम में आता है। और जूते मारना, चप्पल फेंकना, यह हरामी में नहीं आएगा। अगर इल्म की जहत से है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। एक इंसान को बोला कि अपने ईमान का जनाजा निकालना और इंसान खुश है, मैंने बुलाया है। मौलाना फिरोज हाजी साहब, सिद्दीक गौहर साहब, इन दोनों से कहा गया कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लेकर के आइए एनी हाउ कंडीशन। ये दोनों मेहनत और मशक्कत करते रहे, परमिशन से लेकर वहां से फ्लाइट से उड़ाने तक, मगर यहां हाल यह है कि किसी का ठिकाना ही नहीं। आलिम खतीब होना चाहिए। आलिम खतीब है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये जाहिल रईस और गांव का मुखिया और लीडर और पार्षद नहीं बताएगा भाई। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता, कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा। नहीं, मुफ्ती की बात जीरो है पैरासीटामोल के मामले में। ये एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बताएगा। इसलिए कौन आलिम खतीब है, कौन नहीं है, ये उलमा बताएगा। स्टेज को अपने उलमा के अंडरटेकिंग में रखेंगे तो कयामत नहीं आएगी। स्टेज का दूसरा रुकन है नादखा। जो मौजूदा हाल है, मोस्टली नादखा मदीना शरीफ में जाके तो सेल्फी ले रहे हैं, हर स्टेज के बाद यहां तो लेते हैं। स्टेज से जहां नादखा उतरे, शायर उतरे, भीड़ लगा देते हैं ये लौंडे लोग, उसके गिर सेल्फी 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 लेने लग जाते हैं।
ला हौला वला कुव्वत। और ये नाथ खां पैसे लेकर के आवाम से 40,000 50,000 मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो गुम्बदे खजरा को पीठ पीछे रख के ताकि सेल्फी में बैक में गुम्बद आए, सेल्फी ले रहे हैं। ये हाल है, इसको आशिक रसूल कहते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि खतीब को वाज की उजरत लेना जायज है। और नात खानों के बारे में यह लिखा है कि नात खानी की उजरत हराम है। अब मेरा सवाल यह है कि जितने नात खां हैं भारत और गैर भारत के, ये जो 30-40 हजार रुपया लेके लाखों रुपया जमा किए हैं, उसका मकान जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ उम्रा जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ हज हराम या हलाल? इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, लूटी हुई पतंग के धागे से अगर कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह हो जाती है। दोस्तों देखे कि नहीं, ये यकीनन हकीकत में एक इस्लाही तकरीर है और आवाम को इस तरीके से नहीं भड़कना चाहिए था। हकीकत में आज यही हो रहा है कि उलमा की कद्र कीमत को समझते ही नहीं आवाम लोग। इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी है जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को एक रूम में, एक कमरे में बैठाकर माफी मंगवाए गए। ये बहुत ताज्जुब की बात है। आइए देखते हैं किस तरीके से वहां के लोगों ने मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब को पकड़कर माफी मंगवा रहे हैं। आप इस वीडियो को भी बगौर गौर से देखें। आप वहाँ पे थे, आप वहाँ पे थे, नहीं आपको बताया, आपको स्टेज पे इस तरह का बात बोलनी चाहिए जो आपने बोला। मेरी नियत इस्लाह है, कोई बुराई नहीं, इस्लाह आप किसी का शिकायत कर रहे हैं, किसी का जीवत कर रहे हैं। इस्लाह क्या बोले हैं सर, पता हम तो नहीं थे। खुद पूछ लीजिए ना। चप्पल स्टेज पे फेंका गया, मुफ्ती उलमा का ये किया गया, मुफ्ती निजाम को खाना नहीं खाने के लिए दिया गया, पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, तो स्टेज पर जो है मैं भी रहा हूँ, हुआ है बहुत ज्यादा साथी चले हैं, कुछ देखे हैं हाजी साहब है नहीं। पानी जो है जिसको मुफ्ती निजाम दिलसा मांगे थे, इधर कोई पीरा अदब भी हो पीछे। नहीं नहीं, हम हजरत से पूछ रहे हैं, आप थे वहाँ पर? नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं, आपने मैंने उसको बताया, लोगों ने पहले बयान, लोगों ने बताया आपको। ये तो इस तरह से महफिल में तो नहीं बोलनी चाहिए ना। मेरी नीयत कोई बुराई नहीं नहीं, ये बुराई थी हजरत, ऑनलाइन चल रहा है, बुराई थी, ऑनलाइन चल रहा है। इस्लाह है, इस्लाह है। आपको बुरा लगा, आपको लग रहा बुराई है, बुरा दिल से माफी दिल से माफी, आप यहाँ पे माफी दिल से कह रहे हैं, लेकिन आप पूरे ऑनलाइन चल रहा है, सब देख लिया। ऑनलाइन अभी भी ऑनलाइन हो रहा। अगर आप लोग अगर इस तरह से कीजिएगा, स्टेज पे बैठकर किसी गांव वाले का शिकायत कीजिएगा, तो हम लोगों को क्या होगा? इसमें क्या है, देखिए दूसरे लोग कभी जलसा करें तो आइंदा उलमा पर जूते चप्पल आप हमको आकर समझाइए ना हमारे गांव में, या आप हमको अपने गांव में बुलाकर समझाइए ना। यहाँ अच्छा मास्टर साहब जाने के लिए जहाँ पर उलमाए किराम की नाकदरी होती है। नहीं हजरत, अभी जो प्रेजेंट में हुआ था आप उस मुद्दे पे बोले हैं, जगदर में जो हुआ था आप वो मुद्दे पे बोले हैं। खैर की बात है, सब कुछ ठीक है, आप हमको बुलाइए, हम आते हैं आपके पास, हमको समझाइए। इस तरह से मैं मालूम है कल कितना मेम बनेगा हजरत, आप ये समझाने वाला मीटर तो हमको नहीं समझ में आया। हम क्योंकि गांव मेरा शिकायत था, इसलिए हमको नहीं समझ में आया। मैं समझ गया कि आपको तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैं हम तो स्टेज पे ही बोलने वाले थे, लेकिन एक आलिम खराब होने की वजह से नहीं। मेरे बहुत अच्छा किया, एक आलिम होके आपसे माफी मांग रहा है। अगर आपको दिल दुखा है, लेकिन मेरी नीयत में हरगिज बुराई नहीं है। दोस्तों देखे कि नहीं, हकीकत में ये अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हम सबों को उलमाए किराम की अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और आपकी क्या राय है? क्या मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब ने गलत कहा है? अगर गलत कहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।